हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएसएम हाउस में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री, जिसमें हमने आप लोगों को लगभग 5 लेक्चर्स दे रखा है, जिसमें आपको लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स का मैंने कुछ शुरुआती बात बताया है। दोस्तों, आज हम लोग ट्रायंगल्स के जो मैंने आपको पिछले वीडियो में काइंड्स और उसके आपको कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताए थे, उसके आगे आज हम लोग कुछ नए टॉपिक ट्रायंगल से रिलेटेड देखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आपको बहुत काम आएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक देखें दोस्तों। और जो भी इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो बहुत सारे आपको मैथमेटिक्स के हर ब्रांच के जो आपके बनते हैं टॉपिक, सभी का आपको यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग आगे आज के क्लास की तरफ, देखते हैं आज का क्लास क्या कहता है। आज हमारे सामने जो क्लास है दोस्तों, वो बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। हमारा क्लास यहाँ पे आज ट्रायंगल को बताने जा रहा है। ट्रायंगल में भी कौन सा, जो कॉन्ग्रुएंसी को बताने जा रहा है दोस्तों। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ किसका, वो हमारा ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है दोस्तों, आज हम लोग उस बात को समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। तो चलते हैं, समझते हैं अगले। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम लोग आज क्या क्या देखने जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर क्या होता है दोस्तों। पहले हम लोग फिगर के कॉन्ग्रुएंसी को समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारे सामने होगा कॉन्ग्रुएंसी, जो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी की बात करता है। और ट्रायंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होता है, उसको क्राइटेरिया कहते हैं दोस्तों, शर्तें, जो कि हम लोग यहां पर देखेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, तीसरा टॉपिक है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले स्लैब की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर। दोस्तों, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, इस बात को समझना है आपको। सबसे पहले ये वर्ड कॉन्ग्रुएंसी क्या है, इस बात को भी समझना है आपको। अगर हम कॉन्ग्रुएंसी वर्ड को अगर समझें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों सर्वांग सम। सर्वांग सम, ये हिंदी में जो शब्द है, ये स्पष्ट रूप से अपने आप को बता रहा है। सर्वांग, सर्वांग का मतलब है सभी अंग, सभी अंग। सर्वांग का मतलब है सभी अंग। सम का मतलब है समान, समान। सभी अंग समान होने चाहिए दोस्तों, सभी अंग समान होने चाहिए। किस रूप में समान होने चाहिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सभी अंग समान। का तात्पर्य यहां पर यह है कि कोई दो फिगर है, जैसे दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रॉपर डेफिनेशन की, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दो फिगर कब कॉन्ग्रुएंसी होंगे, तो आप वो बता सकते हैं कि टू फिगर्स आर said to be congruent if they have दोस्तों उसके पास they have same shape and equal size। आप समझिए कि दो फिगर कब आपके सर्वांगसम होंगे। तो दो फिगर, यहां पर हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं, आप उस बात को समझ लीजिए। दो फिगर आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। कब कहलाएंगे दोस्तों, इस बात को समझिए। सर्वांगसम कहलाएंगे यदि उनके शेप समान हो। मतलब कि जैसा एक फिगर है, जैसे कि ये
एक शेप है दोस्तों ट्रायंगुलर शेप, और ये एक शेप है सर्कुलर शेप। तो यहां पर ये दो शेप है जो कि दोनों डिफरेंट शेप हो गए, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होंगे। लेकिन अगर ये शेप सर्कुलर है और यहां पर एक शेप और भी हमारे पास सर्कुलर है, तो ये दोनों शेप में बराबर हो गए। अब सवाल ये होता है कि ये दोनों का साइज भी अगर इक्वल है, साइज इक्वल किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? तो सर्कल के लिए इसके रेडियस बराबर होने चाहिए। अगर ये रेडियस बराबर रखते हैं, मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का इसका भी रेडियस है, 2 सेंटीमीटर का इसका भी है, तो फिर यहां पर ये दोनों फिगर एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाते हैं दोस्तों। बहुत ही यहां पे स्पष्ट बात ये होता है दोस्तों। अगर हम इसमें और भी बातें कहें तो वो हम क्या कह सकते हैं? वो हमारे सामने यहां पर कुछ इस प्रकार से है कि अगर हम और भी फिगर्स की बात करें, जैसे कि हमारे सामने स्क्वायर है, मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है और एक यहां पर भी एक स्क्वायर है। अब आपसे मैं अगर कहूं कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उसके लिए क्या जरूरत हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो लेंथ है दोस्तों, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो यह 3 सेंटीमीटर का होगा, तो क्या सर्वांगसम हो जाएगा? क्या नहीं होगा। सर्वांगसम होने के लिए इसको भी 4 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों फिगर जो है दोस्तों वो सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, आप इसको याद रखेंगे। मुझे लगता है कि ये सब बातें आपको पहले से ही पता होंगी, इसमें बहुत कुछ है नहीं। हम सीधा बात करते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। अगर अगला टॉपिक हमारा बात किया जाए तो वो है हमारे सामने दोस्तों, ये हमारे सामने है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल दो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे दोस्तों? तो बहुत ही साधारण बात है। जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझ गए कि कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है, तो जहां पर शेप और साइज दोनों बराबर होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ट्राइंगल के साथ भी कुछ ऐसा ही होना है, जिसके शेप और साइज बराबर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो टू ट्राइंगल्स are said to be congruent if they have the same size। अगर इसके साइज, क्योंकि शेप का मैं ये इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि ट्रायंगुलर शेप ही है दोस्तों, और इसके साइज अगर बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एबीसी है हमारे सामने और एक ट्रायंगल मैंने पीक्यूआर ले लिया दोस्तों, और अगर इस दो ट्रायंगल को आप सर्वांगसम कहना चाहते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के आपका क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। कब होगा? जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो सकते हैं दोस्तों। ओवरऑल आपको अभी सीधा सीधा बात ये ध्यान रखना है, इस ट्रायंगल को उठा करके इस ट्रायंगल पर रख दीजिए, और अगर वो एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेता है तो दोस्तों उसी को हम लोग सर्वांगसम ट्रायंगल कहते हैं, मतलब त्रिभुज कहते हैं। जो कि अगर आपका ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, सभी अंग बराबर हैं, तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप करेगा, एक दूसरे का कोई भी भाग बाहर नहीं दिखेगा दोस्तों। तो ये सर्वांगसम होने का ये सर्वांगसम दो ट्रायंगल तभी कहलाएंगे। अब अगर हम इसके क्राइटेरिया को समझे दोस्तों, तो कुछ क्राइटेरिया हमारे सामने हैं। अगर हम उस बात को देखें तो वो क्राइटेरिया आपके सामने कुछ इस प्रकार है। क्या क्या क्राइटेरिया है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है। यहां पर मेन क्राइटेरिया जो है दोस्तों वो आपके सामने 4 मेन क्राइटेरिया है। यहां पर अगर बात किया जाए तो 4 मेन क्राइटेरिया है। एक है आपका सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण SAS कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये एक्सिम्स के नाम के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें इस SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को प्रूफ करने का, तो दोस्तों इसे हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो फिर इसका सहारा लेना होगा या फिर इसका सहारा लेना होगा।
किसी एक के सहारे हम किसी इस रूल को प्रूफ करेंगे। तो इसीलिए इस रूल को एनसीईआरटी में आप अगर जाएंगे तो एग्जम्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि ये ऑलरेडी एक प्रूफ्ड स्टेटमेंट के रूप में कंसीडर किया गया है। एग्जम्स का मतलब क्या होता है? ये जो ऐसा स्टेटमेंट जो जिसको गणित में अपने से उसको प्रूफ मान लिया गया है, उसको एक बेस मान करके आगे बढ़ा जाता है दोस्तों। तो ये एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो है दोस्तों, ये आपका वैसा ही रूल है जिसको आपको बेस मान करके यहां से चला जाता है। अगर हम सबकी बात करें तो प्रॉपर वे में हम लोग सबकी बात करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हम यहां से अधिक सवाल को देखेंगे दोस्तों, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात होगा। दूसरा हमारे सामने एएसए कॉन्ग्रुएंसी है, तीसरा हमारे सामने एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी है और चौथा हमारे सामने आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है दोस्तों। हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं और सबके कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, उसको ध्यान रखेंगे और उस पर बेस्ड हम आपको एक प्रैक्टिस सेट भी बना रहे हैं, जो आपको इस वीडियो के तुरंत बाद आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं केवल कॉन्सेप्ट को आपको एलिब्रेट कर दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, और उसके बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चंस यहां से करने के लिए इस पर बेस्ड मिलेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होगा बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए। तो देखते हैं आगे। अगर हम बात करें एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बाद, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अगला हमारे सामने जो रूल आता है दोस्तों, ये एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारे सामने आ जाता है। अगर हम इस रूल की बात करें दोस्तों, तो ये रूल आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि दो त्रिभुज, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स अगर वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे जब टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। ये जो आप एसएएस जो देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर इसको लिखने का स्टाइल ही है साइड एंगल साइड। अब हम आपको इसको फिगर में समझाने जा रहे हैं, इसको फिगर से आप ध्यान से समझिएगा। आप अगर फिगर की बात करें तो एक ट्रायंगल हमारे सामने ये पीक्यूआर एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल हमारे सामने यहां पर पीक्यूआर है। अब आपके सामने ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। अब अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो यहां पर ये साइड एंगल साइड रूल क्या कहता है उसको ध्यान से समझिएगा। ये कहता है कि इस ट्रायंगल के किसी एक साइड, कोई एक साइड मान लीजिए कि ए बी, वो अगर पी क्यू के बराबर है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ए बी अगर पी क्यू के बराबर है, दूसरा उसके तुरंत बाद वाला कोई एंगल, मतलब इस ए बी के तुरंत बाद या तो ये एंगल आता है या फिर ये एंगल आता है। तो ये कहता है कि या तो ए बी के बाद वाला ए एंगल आप ले लीजिए या फिर बी ले लीजिए। अगर आप बी ले लेते हैं दोस्तों, तो ये कहता है कि ए बी और फिर एंगल बी आ गया, उसके तुरंत बगल वाला साइड बी के साइड यहां पर क्यूआर है और यहां पर बीसी है दोस्तों। जितना लाइन हम यहां पे ड्रॉ करेंगे वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये ए बी जो आपका लाइन है, वह लाइन बराबर हो गया लाइन सेगमेंट वो पी क्यू के, और एंगल बी जो है बराबर हो गया एंगल क्यू के, और बीसी जो लाइन है दोस्तों वो बराबर हो गया क्यू आर के। तो यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल किसको फॉलो कर रहा है? यह फॉलो कर रहा है एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो कर रहा है। एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल यही कह रहा है कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कहा जाता है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके सम्मिलित कोण, मतलब उसके अंदर वाला कोण इंक्लूडिंग एंगल्स कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और सम्मिलित कोण के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे दोस्तों। तो यहां पर अगर हम इस रूल को लिखें तो आपके सामने ए बी बराबर था पी क्यू के, दूसरा आप एंगल बी बराबर ले लिए थे एंगल क्यू, और आप बी सी बराबर ले लिए थे आप क्यू आर के। तो ये आपका ट्रायंगल एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से एबीसी जो है आपका है वह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यूआर के। अच्छा, एक बात यहां पर और भी स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि सर्वांगसम लिखते वक्त कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपके हमेशा बराबर होने चाहिए। यहां ए बी बराबर है पी क्यू के, तो आप यहां पर क्यूपी नहीं लिख सकते हैं, पी क्यू ही लेना होगा। यहां पर एकदम सिमिलर होना चाहिए दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है।
ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो था आपका सबसे महत्वपूर्ण SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल था, जिसको मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया। अब आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसके बाद आपके सामने एक एग्जाम्पल, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल आपका डायरेक्ट NCERT से लिया गया एग्जाम्पल है, जो कि आपको समझ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर कहता है इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD, यहां पर ACBD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। ये भाई साहब A है, ये C है, ये B है और ये D है। ACBD में आपको यहां पर ये बोल रहा है कि AC बराबर है AD के। ये AC जो है दोस्तों, ये AD के बराबर है, यहां पर ये स्पष्ट रूप से दे दिया है। आगे कहा है कि AB बाइसेक्ट एंगल एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और AB जो है दोस्तों ये वाला, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर दे रहा है, मतलब ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। तो स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल आप देख रहे होंगे इसके बराबर दे रखा है। अगर आप इसको हिंदी में समझे तो आपको दिखाना है सो दैट कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट होगा। ध्यान से देखना है दोस्तों, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट आपको साबित करना है। और व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और आप तब BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं वो भी आपको बताना है। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन को अगर करें तो यहां पर हिंदी में अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें तो ये हिंदी में क्वेश्चन कहता है कि चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है और AB एंगल A को समद्विभाजित करता है, तो दिखाएं कि ट्रायंगल ABC जो है ABD के कॉन्ग्रुएंट है। और आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं वो भी कहने का प्रयास करें। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल में जो दिया हुआ है उसको अगर देखें तो अब ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल दूसरा है आपका ADB, यही दोनों ट्रायंगल है आपका। ABD या ADB दोनों में से आप कोई भी लिख रहे हैं, अब जब हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ध्यान देंगे। ACB ये वाला साइड इस साइड के बराबर दिया हुआ है, AC बराबर है AD के, और एंगल CAB बराबर है एंगल BAD के, और तीसरा आपका साइड AB जो है वो कॉमन है AB के, मतलब ये साइड जो है वो ऑलरेडी इस दोनों ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है दोस्तों। तो यहां पर ये ऑलरेडी एक दूसरे के बराबर ही होगा, ये AC बराबर था AD के और ये एंगल इस एंगल के, और ये आपका AB आपका क्या है वो कॉमन साइड के रूप में इसमें दोनों में अवेलेबल है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं ये साइड, ये एंगल, ये साइड, और ये साइड, ये एंगल, ये साइड के रूप में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जा रहा है, तो ये ट्रायंगल जो हो जा रहा है दोस्तों, ये ट्रायंगल जो हो जा रहा है दोस्तों, ये ट्रायंगल आपका ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, ACB ट्रायंगल ACB ये कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है ट्रायंगल ABD के। तो ये आपको साबित करना था, तो ये आप SAS कॉन्ग्रुएंसी से साबित कर दिए, SAS कॉन्ग्रुएंसी से साबित कर दिए, और अगर हम इस रूल की बात करें तो ये साबित हो गया। अब अगर आप इससे आगे बढ़े तो आपसे पूछा है कि भाई BC और BD के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो देखिए जब ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा, एक CPCT करके एक आपको ये याद रखना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। C का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कि वो संगत भाग किसके, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत पार्ट, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत आप भाग कह सकते हैं। तो संगत भाग जो होते हैं दोस्तों वो CPCT कहलाते हैं, और CPCT से ये साइड अब इस साइड के बराबर हो जाएगा दोस्तों। CB जो हो जाएगा वो DB के बराबर हो जाएगा, CB जो हो जाएगा दोस्तों वो DB के बराबर हो जाएगा। ये किस रूप में, अब ये ट्रायंगल को आप इसके ऊपर अगर रख दो तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। ये क्राइटेरिया SAS कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करता है दोस्तों।
तो ये था, आप BC और BD के बारे में कह सकते हैं कि वो दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारे सामने जो कांग्रुएंसी क्राइटेरिया आता है दोस्तों, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहां पर अगर हम नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो सामने में हमारे पास ASA कांग्रुएंसी, आपके सामने में ASA कांग्रुएंसी रूल आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप दोस्तों ASA की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रुएंसी रूल है। क्या है कि ASA से कहता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। अब आप देख रहे हैं कि A से एंगल, S से साइड और फिर A से एंगल, तो ये आपका जो बन रहा है एंगल साइड एंगल, मतलब कि दो एंगल के बीच में आप अगर इस ट्रायंगल को देखें, ये आपका ABC है और ये आपका DEF है। तो ये दोनों ट्रायंगल में जो दिया हुआ बात है दोस्तों, एंगल B बराबर है एंगल E के, एंगल A बराबर है एंगल F के। मैं अलग अलग तरीके से आपको लेके दिखा रहा हूं। तो ये ट्रायंगल जो है, ये साइड इसके बीच वाला इस साइड के बराबर है, AB बराबर है EF के। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा दोस्तों। कैसे? एंगल B बराबर है आपका एंगल E के, एंगल F बराबर है आपका, एंगल C बराबर है आपका, एंगल C बराबर है आपका एंगल F के, और इसके बीच का जो साइड है AB बराबर है आपका, एंगल C नहीं एंगल A है हमारा बराबर, और AB हमारा बराबर है किसके? EF के। तो यहां पर जब आप कांग्रुएंसी रूल को देखते हैं दोस्तों ध्यान से, तो ये कांग्रुएंसी रूल एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच का जो एक साइड है वो उसके अंदर होना चाहिए। तो वहां पर ये ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप करेगा और ये कांग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। तो फिर इस कांग्रुएंट ट्रायंगल को लिखेंगे कैसे? ये ट्रायंगल देखिए ध्यान से, P से स्टार्ट हुआ, E पर गया, तो यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल B, फिर आएंगे B से A पर, तो E से F पर, तो B से A और C पर चले जाएंगे, फिर कांग्रुएंट हो जाएगा ये यहां पर EF D पर। तो ये आपका जो है दोस्तों, ये कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गया है दोस्तों। ये कांग्रुएंट पार्ट भी इसके उसी कॉरस्पॉन्डिंग में लिखे हुए आपको प्राप्त होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कांग्रुएंसी ASA क्राइटेरिया से आपका, ये ASA कांग्रुएंसी रूल से आपका ये क्या हो रहा है? कांग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो रहे हैं एक दूसरे के, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट हो रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसको आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे सामने है दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो हमारे सामने है यहां पर प्राप्त होता है SSS कांग्रुएंसी रूल। SSS कांग्रुएंसी रूल जब आप देखेंगे तो दोस्तों यहां पर ये ट्रायंगल है ABCD तो नहीं होगा, ABC होगा केवल, और अगर D है तो दोस्तों DEF यहां पर हो जाएगा। और अब जब आप ABC और DEF को देख रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर साइड के बराबर होना है। तो कोई भी साइड, AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के, और AC बराबर है DF के। तो यहां पर ये दोनों त्रिभुज आपके क्या कहलाएंगे? त्रिभुज ABC कांग्रुएंट होंगे त्रिभुज DEF के SSS कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, SSS कांग्रुएंसी में सारे साइड्स एक दूसरे, सभी साइड्स जो होते हैं त्रिभुज के, वह दूसरे त्रिभुज के सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होते हैं दोस्तों। यहां पर वह रूल भी कहता है कि इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, तब वो दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट कहलाते हैं दोस्तों। ये आपका SSS कांग्रुएंसी रूल को कहता है। अगर आप SSS से आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम, जो आप इसको थ्योरम के रूप में जानेंगे,
ये अभी आप केवल SAS कॉन्ग्रुएंसी को छोड़ के जितने भी चीज अभी आपने देखा है, जितने भी थ्योरम्स, वो सभी थ्योरम्स के कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। उस सबको हम लोग एग्जाम्स का हेल्प लेकर के उसको प्रूव कर सकते हैं, तो इसीलिए वो आपको थ्योरम कहलाते हैं। यहां पर जब हम बात करते हैं RHS के बारे में, तो RHS क्या कहता है, ध्यान से आप देखेंगे कि इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल्स में आपको हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब यदि समकोण त्रिभुजों में, दो समकोण त्रिभुज लेना है, में त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और उसके एक भुजा के बराबर होता है दोस्तों, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। ये वाला त्रिभुज आप देख रहे होंगे और एक त्रिभुज यहां पर भी आप देख रहे होंगे। अगर आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं तो ये त्रिभुज आपका A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो आपको स्पष्ट यहां पर दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। एक एंगल यहां पर 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया एंगल B बराबर एंगल Q बराबर 90 डिग्री हो गया। दूसरा इसमें कहता है कि हाइपोटेनस का बराबर होना जरूरी है दोस्तों। तो आपका दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि AC बराबर है PR के, AC बराबर है PR के। और तीसरा क्राइटेरिया क्या कहता है उसको ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों। यहां पर आपको ये कह रहा है कि कोई भी, अब बचा हुआ दो साइड हमारे सामने है, एक BC है और एक AB है। कोई एक साइड, मान लीजिए कि हम BC को QR के बराबर मान लेते हैं, तो यहां पर तब भी ये RHS को क्या करेगा, अगर BC बराबर है QR के तो यहां पर ये RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल यहां पर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को फॉलो करके होगा। तो यहां पर ABC कॉन्ग्रुएंट होगा दोस्तों ट्रायंगल PQR के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के तहत। तो ये था आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो आपके सामने है दोस्तों। अगर आप आगे बात करें, ये सभी आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण थ्योरम्स थे दोस्तों। इस पर ही बेस्ड और भी कुछ थ्योरम्स ट्रायंगल में बचे हुए हैं, जिसको मैं अगले क्लास में आपको बताने जा रहा हूं। और ये जितने मैंने बताए हैं इस पर एक आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपको ध्यान देना होगा कि आप कैसे इस दिए गए थ्योरम्स का यूज करके आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों, तो आपको आगे इससे बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, तो वो हमारे सामने कुछ अब आपके सामने ब्लैंक हो चुका है पेज, मतलब आपका आज का क्लास संपूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है दोस्तों। आज हमने आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बताया है, तो आपके लिए ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण क्लास था दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप यहाँ से कुछ सीख पा रहे हैं तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाएं, इससे आप हमें हौसला बुलंद करते हैं दोस्तों। और दूसरा, आप अपने दोस्तों तक शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में, जो कि आपको यहाँ से BPSC TRE 2.0 के लिए जितने भी कंटेंट्स चाहिए दोस्तों वो समय दर समय आपको प्राप्त होता रहे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।